अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम कुछ बीटीसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम जेनेरिकली पूरी क्रिप्टो मार्केट को देखेंगे कि हमारे पास क्रिप्टो मार्केट इस टाइम पे जो है ना वो इसके मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट्स कौन से हैं, नीचे की तरफ आना चाहती है, ऊपर की तरफ जाना चाहती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास जो कल रात वाले दिन जो हमारे पास एक हेल्दी पुल बैक हुआ और पुल बैक होने के बाद मार्केट क्विकली अपने आप को रिकवर कर गई। इस पुल बैक ने हमारे पास 4 आवरली चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग बिरिश डाइवर्जेंस भी छोड़ी है हमारे पास, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी जिस तरीके से मार्केट करेक्शन ले रही है तो ये करेक्शन हमारे पास कहां तक एक्सपेक्टेड है, कहां से आपको मार्केट में एंट्री लेने चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास इस वीकली जो परफॉर्मेंस होने वाली है इसके बारे में भी जो है ना वो हम कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो दोस्त क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है उनको कमेंट सेक्शन में लाजमी टैग कीजिएगा। अब हम जो है ना वो डायरेक्टली चार्ट्स में जाने से पहले सबसे पहले मैं आप सब लोगों का जो है ना वो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो हमेशा से मुझे जो है ना वो सपोर्ट करते हैं। वैसे इस चैनल से ही नहीं, जो मेरा प्रीवियस यूट्यूब पे चैनल था उस चैनल से लेके जो है ना वो वाला जो टाइम ड्यूरेशन 5-6 महीने था, वहां से जो लोग मुझे सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं और जो अब न्यू कमर्स भी हैं उन सबको मैं थैंक यू कहता हूं कि जो अभी जो है ना वो मेरे न्यू चैनल को भी सपोर्ट कर रहे हैं, फेसबुक पे भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जो है ना वो इसको हम जो है ना वो हायर टारगेट रख के इसको अब हम जो है ना वो और ज्यादा सब्सक्राइबर्स और हायर टारगेट पे इसको लेकर हम इंशाल्लाह जाएंगे, ताकि जो है ना वो मैं आपके लिए इसी तरीके से फ्री कंटेंट, आपको सारी मार्केट अपडेट्स और जो मेरे स्किल्स हैं ट्रेडिंग के वो मैं आपसे जो है ना वो इसी तरीके से हर रोज डेली वाइज मैं आपसे शेयर करता रहूं। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ, जल्दी जल्दी हम जो है ना वो चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम जो है वो बीटीसी के चार्ट को अगर हम देखें तो बीटीसी के चार्ट में सबसे पहले एक चीज समझ लो, ठीक है। एक होती है हमारे पास रेजिस्टेंस और एक हमारे पास होती है सपोर्ट, जो हमारी मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट होती है, जिसको हम फिबोनाची नंबर्स के अकॉर्डिंगली या हमारे पास जितनी उसकी टेस्टिंग हुई हुई होती है या प्राइस जहां पे आके स्टे की हुई हो, हम उसके अकॉर्डिंगली कहते हैं कि भाई ये हमारी जो है ना वो एक सपोर्ट एक्ट कर रही है, ठीक है। अब एक हमारे पास सपोर्ट होती है जो कि लोकल सपोर्ट होती है। लोकल सपोर्ट अब क्या होती है, जैसे अब ये देखो प्राइस यहां पे कंसोलिडेट हो रही है, ठीक है। अब ये इस एरिया पे हमारे पास ना तो कोई सपोर्ट है ना तो कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर इस तरह के एरिया में आप खुद डिराइव करते हो कि यार प्राइस कहां पे आके स्टे ले रही है। अब अगर आप ये करंट प्राइस मूवमेंट की देखो तो हमारे पास ये कुछ जो सपोर्ट बन रही है वो कुछ हमारे पास सपोर्ट $60,200 पे बन रही है, ठीक है। और हमारे पास जो रात को लेट नाइट पे जो हमारे पास करेक्शन हुई, जो एक हेल्दी पुल बैक हुआ, वो पुल बैक ये इसी लेवल ऑफ सपोर्ट से कोई भी कैंडल नीचे क्लोज अभी तक नहीं हुई। तो हम यहां पे ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारी जो लोकल सपोर्ट है वो हमारी लोकल सपोर्ट है 60,300 to 400 के प्राइस टैग के बीच में, ठीक है। तो अब देखो जो हमारी मेजर टेस्टिंग जो इस टाइम पे होनी है ना वो हमारी होनी है ये 60,400 वाली सपोर्ट की। क्यों? क्योंकि अब देखो हमारे पास कल के दिन में जब प्राइस ये यहां पे फेल की, ठीक है, तो इस फेलिंग ने कितनी ज्यादा ये बड़ी विक क्रिएट की, ठीक है। लेकिन जो हमारी कैंडल थी वो कैंडल हमारी ना तो सपोर्ट से नीचे क्लोज हुई बल्कि वो कैंडल सक्सेस में जाके क्लोज हुई। तो इस सब मतलब ये हमारे पास कि ये वाली जो सपोर्ट है ये हमारी एक मेजर सपोर्ट है जिसकी हम इस टाइम पे जो है ना वो एक टेस्टिंग भी कर रहे हैं। अब प्राइस को नीचे की तरफ आने के लिए जो सबसे पहली हमारी सपोर्ट है वो हमारी सपोर्ट है 60,400 पे। अगर हमारी ये लेवल ऑफ सपोर्ट ब्रेक होती है और हमारी कोई भी कैंडल 60,400 से नीचे वाली तरफ रेड कैंडल अगर हमारी क्लोज होती है तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमें एक कंफर्मेशन भी मिल सकती है कि प्राइस जो है वो नीचे 58,600-500 तक फेल कर सकती है और हमारी जो नीचे फिबोनाची लेवल, एक मेजर फिबोनाची लेवल है, यहां तक प्राइस फेल कर सकती है और सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास फिर जो बाकी नीचे लेवल ऑफ सपोर्ट है वहां तक प्राइस फेल कर सकती है। अब ये तो चीज होगी हमारे पास लेवल ऑफ सपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली। अब हम देखते हैं कि चांसेस कितने हैं हमारे पास प्राइस के नीचे फेल करने के। अब अगर आप देखो हमारे पास ये जो प्राइस रात को फेल की, अब ये जब फेल की तो मैंने आपको ट्विटर पे भी अपडेट दी, मैंने आपको फेसबुक पे भी अपडेट दी और मैंने आपको स्विंग ट्रेड्स के लिए ये कुछ 58,000 59,000 के प्राइस टैग पे मैंने आपको रिकमेंड भी किया था कि आप लोग बाय करो, ठीक है। मैंने ये रात को 2 मैंने ट्रेड्स ओपन की थी, एक मैंने बीटीसी की ट्रेड ओपन की थी और एक मैंने इथेरियम की ट्रेड ओपन की थी। अब जो मैंने बीटीसी की ट्रेड ओपन की है ना उसकी मेरी जो है ना वो मैंने स्टॉप लॉस यूज किया हुआ $60,000 पे, क्योंकि जो ये एक हमारे पास ये जो पुल बैक हुआ है ना, इस पुल बैक ने आरएसआई पे 4 आवरली आरएसआई पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिरिश डाइवर्जेंस हमारे पास छोड़ी है, ठीक है। अगर आपको डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर है, मैं जेनेरिक डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं डेप्थ में जो हमारे पास होते हैं जिसमें हम जो है वो बहुत सारी चीजों को देखते हैं, अगर आपकी उसकी क्लियरेंस है तो फिर आप इस चीज को अज्यूम कर सकते हो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे पास 4 आवरली चार्ट पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिरिश डाइवर्जेंस ली हुई है। तो इस 4 आवरली बिरिश डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंगली हम ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वीक में हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो कुछ साइडवेज ही रहेगी और हमारे पास कुछ चॉपी परफॉर्मेंस ही रहेगी जिसमें हम अपने लेवल ऑफ सपोर्ट्स की जो है ना वो आके टेस्टिंग ही करेंगे। तो अब इस सिचुएशन में आपको करने क्या चाहिए,
देखो हमारे पास मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है, प्राइस एक अप ट्रेंड में हमारे पास, लेकिन हमारे पास आरएसआई में जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग बिलिश डाइवर्जेंस भी होगी है। अब आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास जो आरएसआई होती है, आरएसआई की हमेशा हमारे पास बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है मार्केट में, और आरएसआई पे जो हमारे पास एक रिजल्ट निकलता है ना उसको हम एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। तो अब इस सिचुएशन में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि देखो हमारे पास इस टाइम पे 3 मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट्स है। पहली लेवल ऑफ सपोर्ट है 60,400 पे, सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट है 58,900 पे, और थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट है कुछ 57,000 या $57,000 बिलो। अब देखो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं यही कर रहा हूं कि हमारी जो 60,400 वाली लेवल ऑफ सपोर्ट है ये ब्रेक होगी एक दफा, और प्राइस जो है वो 58,900 या 59,000 वाले प्राइस टैग में यहां तक फेल करेगी। अब देखो इस चीज की कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब कंफर्मेशन के बगैर हम मार्केट में चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जो एक ट्रेंड है वो ट्रेंड है सिर्फ अप ट्रेंड का, ठीक है। मार्केट जस्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि मार्केट कभी भी करेक्शंस के बगैर ऊपर की तरफ नहीं जाती। तो जहां पे हमारे पास फियर मार्केट में आ जाए, उस सिचुएशन में जो आप स्ट्रेटजी यूज करते हो वो आप यही करते हो कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई लोअर बाइंग है, जैसे अगर आपने बीटीसी को कुछ 48 से लेके 54 इस प्राइस रेंज में अगर आपने कुछ बीटीसी को बाय किया हुआ और अगर आप उसको होल्ड कर रहे हो अभी तक, तो फिर तो ये एक रिकमेंडेड है कि आप उसको होल्ड करो, आप उसमें से प्रॉफिट सिक्योर मत करो अभी, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम लेवल ऑफ करेक्शन भी है वो है हमारा $56,000 तक, ठीक है, जो इस वीक में हम एक मैक्सिमम करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर प्राइस $56,000 तक भी फेल करती है तो आप स्टिल इन प्रॉफिट हो। लेकिन अगर आपकी बाइंग है कुछ 57, 58, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रॉफिट्स को सिक्योर करके मार्केट से निकल जाओ बीटीसी की, क्योंकि अगर प्राइस फेल की $58,000 पे तो ये आपका फर्स्ट लेवल ऑफ एंट्री होगा कुछ 59,000 के राउंड अबाउट, प्लस माइनस $59,000। यहां से अपनी कुछ ना कुछ 10 to 15% जो है वो लाजमी बाई करना, ठीक है। यहां से बाइंग लाजमी कर रहा है, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से रिवर्सल ले रही है तो हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी अब पुल बैक्स होंगे वो हेल्दी पुल बैक्स होंगे और मार्केट अपने आप को जल्दी जल्दी रिकवर करेगी। लेकिन स्टिल इस वीक में मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। आपको पता है कि मैं प्रीवियस वीक से मैंने कोई मेजर बाइंग नहीं की। मैंने प्रीवियस वीक पूरा मैंने थर्सडे को अपनी ट्रेड को क्लोज किया था प्रीवियस वीक के, और थर्सडे से लेके रात को मैंने ट्रेड ओपन की थी, और उस ट्रेड का जो है ना वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी, मेरा ऑर्डर ऑलरेडी लगा हुआ था, और उसका इस टाइम पे जो है ना वो 60,000 पे स्टॉप लॉस चल रहा है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हिट हो जाएगा। खैर मुझे उसकी परवाह नहीं है, हिट हो जाएगा, स्टिल मैं प्रॉफिट में हूँ, तो जो है ना वो मैं प्रॉफिट में ही मेरी ट्रेड क्लोज होगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि $60,000 हमारा लेवल ऑफ सपोर्ट है। ये चीज देखना कि $60,000 से अगर कोई कैंडल रेड में नीचे की तरफ क्लोज हो जाती है तो फिर जो है ना वो 58 to 59 के रेंज में लाजमी बाय करना, और इसी तरीके से अगर 58 से 59 पे बाय करने के बाद भी अगर कोई कैंडल नीचे रेड में क्लोज होती है तो फिर $56,000 का वेट करना। अब सारी बाइंग इकट्ठी नहीं करनी, ठीक है, कुछ कुछ बाइंग करना, 20% जो है ना वो करके हर मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट से बाय करना। अब अगर हम जेनेरिक क्रिप्टो मार्केट की डिस्कशन करें, जिसमें हम स्पेसिफिकली बीटीसी, जिसमें हम स्पेसिफिकली एथेरियम को देखें, अगर कार्डानो को देखें और एक्सआरपी, कार्डानो की हमारे पास अपकमिंग मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं, ठीक है। ये भी अभी बहुत ज्यादा इनसाइट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास कार्डानो की कमिंग मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है जो इसकी गैस फी को और ज्यादा रिड्यूस करेंगी। ऑल्दो आपको पता है कि कार्डानो की गैस फीस पहले ही बिल्कुल जो है ना वो क्लोज टू जीरो है हमारे पास, ठीक है। तो आने वाले हमारे पास मंथ में इसकी अपडेट्स ऐसी आ रही है जो इसकी गैस फीस को डिवाइडेड बाय कुछ थर्ड पोर्शन में इसको और ज्यादा डिवाइड कर देगी। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि आने वाले मंथ में जो है वो हमारे पास कार्डानो एक्सप्लोड करेगा, और कमिंग मंथ के हमारे पास टारगेट है, कमिंग मंथ के एंड के कार्डानो $3.5 to $4 को हिट कर सकता है। अब ये मैं आपको स्ट्रॉन्ग इनसाइट्स बता रहा हूं, बहुत बड़े बड़े क्रिप्टो ग्रुप्स और बहुत बड़ी बड़ी जो क्रिप्टो के इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मैं आपको उनके कुछ इनसाइट्स बता रहा हूं। तो अगर आप करंट मार्केट प्राइस टैग देखो कार्डानो की, तो वो 2.1 2.2 बहुत एक अच्छा एंट्री पॉइंट है अगर आप इसको बाय करके होल्ड करना है। लेकिन मैं आपको इसमें ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करो, मैं आपको जस्ट रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने स्पॉट में बाय करके होल्ड करना है। अगर हम एथेरियम की बात करें तो एथेरियम इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्टली आवरली चार्ट पे जो है ना वो 200 MA की सपोर्ट ले रहा है, और अगर हम 4 आवरली चार्ट पे देखें तो 50 मूविंग एवरेज की इस टाइम पे परफेक्टली सपोर्ट ले रहा है। तो जब भी जो है ना वो मल्टीपल एमएस की सपोर्ट कोई कॉइन लेना शुरू कर दे तो वो एक हमारे पास बाय सिग्नल होता है। एथेरियम हमारे पास ऑल्दो एक बहुत अच्छी रेंज में, लेकिन स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एथेरियम हमारे पास कोई 34 to 3500 की रेंज में यहां तक विक क्रिएट करने इस वीक में हमारे पास आएगा। अब ये चीज याद रखना कि ये जो मैं आपको पुल बैक्स बता रहा हूं, ये मैं पुल बैक्स आपको बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू करंट ट्रेंड, ठीक है। हमारा ट्रेंड है बिल्कुल बुलिश ट्रेंड, ठीक है। अब ये मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं जो हमारे पास 2020 के दिसंबर की जो सिचुएशन चल रही थी ना, ये बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन हमारे पास इस टाइम पे वही चल रही है। तो मैं आपको उसके बेस पे बता रहा हूं कि हमारे पास जब भी मार्केट पम्प्ड और हाइप्ड होती है ना, तो उस टाइम पे हमारे पास करेक्शंस मस्ट होती है, हेल्दी पुल बैक्स हमारे पास होते हैं। तो ये हेल्दी पुल बैक्स जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो यहाँ तो इस वीक में हमारे पास पुल बैक है, यहाँ तो कमिंग जो इसके बाद नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा उसमें कोई पुल बैक होगा हमारे पास।
तो अब ये जो पुल बैक्स है ना, यही पुल बैक्स एक आपके लास्ट एंट्रीज होंगे। अब मैं आपको ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर हमारे पास इस वीक में पुल बैक नहीं होता और अगले वीक में पुल बैक होता है तो आप इस वीक में जो है ना अपना पोर्टफोलियो मार्केट में थ्रो कर दो कि यार थोड़े बहुत तो मेरे प्रॉफिट बने, नहीं, ठीक है। तो थोड़े बहुत प्रॉफिट लेने के चक्करों में अपना पूरा पोर्टफोलियो जो है वो रिस्क में मत लगाना। जब तक कोई करेक्शन नहीं होती, मेजर करेक्शन नहीं होती, तब तक मार्केट में एंट्री मत लेना। इथेरियम की एक्सपेक्टेशन 32 to 3500 है, जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये फेल करेगा। XRP हमारे पास जो है ना वो कुछ बहुत ही ज्यादा जो है ना वो इस टाइम पे एक फेक टाइप मूवमेंट ले रहा है, ठीक है। ऑल्दो हमारे पास XRP बहुत अच्छी बाइंग रेंज में है, ठीक है। मैं आपको हमेशा XRP का बाइंग रेंज बताता हूं, लेकिन XRP अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ, आप सबको पता है। लेकिन जो XRP की मैं आपको बाइंग भी बताता हूं, मैं आपको लॉन्ग टर्म बताता हूं। मैंने XRP कभी भी अपने चैनल पर मैंने आपको जो है ना वो स्पॉट में, या मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप इस कॉइन पे जो है ना वो कोई फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करो या इस कॉइन पे कुछ स्कैल्प करो। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इस कॉइन को स्पॉट में बाय करो और लॉन्ग टर्म होल्ड करो। तो स्टिल आई डू बिलीव इन दिस कॉइन। मैं इस कॉइन के यूज केस, इस कॉइन के फंडामेंटल्स पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं। और मेरा जो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मैंने पोल्काडॉट पे बिलीव किया, कार्डानो पे बिलीव किया, मेरे टारगेट जिस तरीके से हिट हुए, और पोल्काडॉट और कार्डानो पे मैंने उस टाइम पे बिलीव किया था जब पूरी क्रिप्टो मार्केट इन दो कॉइन्स के अगेंस्ट थी, ठीक है। जब हमारे पास ये बुल रन स्टार्ट होना था ये 2021 का, उस टाइम पे मैं आप लोगों को बताता था कि कार्डानो $50 हिट करेगा जब इसकी प्राइस, पोल्काडॉट $50 हिट करेगा जब पोल्काडॉट की प्राइस हमारे पास कुछ $8 से $10 चल रही होती थी, ठीक है। तो इस कॉइन पे भी बिलीव करो, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो तो इस कॉइन को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज पूछना चाहते हो मेरे से वो पूछो, और अगर न्यूज़लेटर की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप का आपको एक नंबर मिल जाएगा, वहां पे कांटेक्ट करके आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का